मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पिछले कल मैंने गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का एक वीडियो बनाया था। 2-4 वीडियोस के बाद, क्रांतिकारियों को देने के बाद, एक दिन गीत के माध्यम से, जिस दिन मैं गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ उन अज्ञात शूरवीरों को, भारत माँ के सपूतों को, क्रांतिकारियों को, उस दिन मैं किसी एक विशेष क्रांतिकारी को नहीं लेता। लेकिन इसमें थोड़ी सी भूल रही। परसों जो मैंने लिया महान क्रांतिकारी धन्ना सिंह का पार्ट 1 लिया, तो पिछले कल मुझे पार्ट 2 देना चाहिए था। गीत आज हो जाता, पर मेरे ध्यान से निकल गया। प्रवास में निरंतर होने के कारण, भाग दौड़ के कारण कुछ बातें जरा हो जाती हैं गड़बड़। पर चलिए, आज उसका मैं पार्ट 2 दे रहा हूँ। बब्बर अकाली दल के क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी धन्ना सिंह, मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि बढ़िया बंदूक रखते थे, निशाना बहुत बढ़िया था, शरीर अच्छा ढील ढोल वाला था, हौसले के धनी थे, कमाल का व्यक्तित्व था और ऐलान कर रखा था, क्या? पुलिस मुझे जीवित गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब मरूंगा तो 2-4 को मार कर मरूंगा। सुधार आंदोलन के पक्षपाती थे। सुधार की बात मैंने बताई है कि वो सुधार आंदोलन क्या था। कोई सोशल इविल्स, कोई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध नहीं था। उनका मानना था कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी करके क्रांतिकारियों को पकड़वा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अंग्रेजों के साथ तो निपट ही रहे हैं, फिर निपटते भी रहेंगे, पर इन गद्दारों को सजा देने का काम, उसका नाम दिया हुआ था, हम सुधार कर रहे हैं। इसका नाम सुधार आंदोलन रखा गया था। तो इसके बड़े वो पक्षपाती थे। बहुत ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग ढूंढते थे और अपना काम करते थे, सुधार करते थे। कल मैंने सारी बातें रखी कि वो कैसे कैसे उस सुधार आंदोलन के अंतर्गत कहाँ कहाँ, किस किस जाकर किस देशद्रोही को, किस मुखबिर को किस तरीके से मारा, सुधार किया। उसी कड़ी में कल परसों के एपिसोड में मैंने बताया कि गुलजार सिंह, ये जो था धन्ना सिंह जो था, इसको ये लगा कि जो हमारे साथी दलीप सिंह पकड़े गए हैं, ये ज्वाला सिंह नाम का कोई एक मुखबिर है, दुष्ट है, गद्दार है, उसके द्वारा हुआ है, ऐसे कानों में खबर पड़ी। बाकी जगह तो पूछते नहीं थे जाके। ज्वाला सिंह को ये जानते भी थे और होने का कुछ खेल और होना था। ये ज्वाला सिंह को पूछताछ के लिए चले गए, वरना किसी को पूछते नहीं थे। फिर ये वो बड़ा कलाकार था, उसने ऐसा इनको इस तरीके से, इस भोले भाले क्रांतिकारी को अपनी बातों से कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो देशभक्त हूँ, मैं तो आपके लिए हूँ, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ और वहाँ से हमें शस्त्र भी मिलेंगे, हेल्प भी मिलेगी, आप मेरे पास रहो ना, वहाँ कोई पुलिस नहीं आती, वहाँ किसी का कोई शक नहीं रहता। तो जो व्यक्ति भूमिगत होते हैं वो इस तरह के ठिकाने ढूंढ रहे होते हैं। और इस ज्वाला सिंह ने, गद्दार ने, दुष्ट ने पकड़वाया था दलीप सिंह को, लेकिन धन्ना सिंह को वो शायद ये बताने में सफल हो गया कि वो निर्दोष है। नाटक किया, जाल रचा और सारी बातें करने के बाद, कल के मैंने परसों के एपिसोड में किया था कि गांव के बाहर गन्ने के खेत में उसको ठहरा दिया गया और सब इंस्पेक्टर गुलजार सिंह को भी सूचना दे दी गई। लेकिन उस गुलजार सिंह ने ये कहा कि देखो, खेत में पकड़ना, गन्ने के खेत में पकड़ना या मारना थोड़ा कठिन रहेगा। सुन रखा था कि उसकी बंदूक और उसका निशाना बड़ा अचूक है। रात को धन्ना सिंह को, आप ज्वाला सिंह को बोला उसने, गुलजार सिंह ने, इंस्पेक्टर ने, आप मनहाना गांव के करम सिंह के घर पर ले जाओ, वहां ठहराओ। ज्वाला सिंह ने बताया कि करम सिंह पर तो उसका भरोसा भी है, करम सिंह को वो जानता भी है, हाँ, इसको मैं वहां ठहरा सकता हूं।
लेकिन करम सिंह के कानों कान ये बात ना जाए कि ये हम क्या करने वाले हैं और क्यों ठहरा रहे हैं। आप बस इतना ही बताओ कि भाई करम सिंह को कहो कि भाई आज इसको ठहराना है। अब ये नाटक, ये जाल रचने लग पड़ा, जाल सजने लग पड़ा, षड्यंत्र आगे बढ़ रहा था। और धन्ना सिंह को पूरी तरह से भरोसा था इसके ऊपर, और करम सिंह के घर ठहरने की बात आई तो ये वहाँ चले गए। भाई ज्वाला सिंह कह रहा है यही अब मुझे छुपाएगा, यही रखेगा, यही मुझे दाएं बाएं करेगा, यहीं से मुझे वो शस्त्र संग्रह के लिए कुछ शस्त्र और कुछ पैसे भी इकट्ठे करके देगा। अब इस बीच उन्होंने और क्या किया कि होशियारपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर हार्टन को भी इस अभियान की सूचना दे दी। अब योजना अनुसार सब कुछ हो रहा है। ज्वाला सिंह ने धन्ना सिंह को मनहाना गांव में ठहरने के लिए करम सिंह के घर में तैयार कर लिया, और 25 अक्टूबर 1923 को उस दुष्ट गद्दार ज्वाला सिंह का खेल चल रहा था। वे रात को धन्ना सिंह के साथ ही सोया। वे दोनों चारपाइयां डालकर कहां सोए? जहां बैल बंधे हुए थे। यानी कोई भाई मैं तुम्हारे साथ हूं ना पुलिस से बचने के लिए, और हम बैल वाले उसमें सोते हैं। ये सब चल रहा है, एक एक बात की खबर उसके ऊपर जा रही है। अभी रात अधिक नहीं हुई थी, पुलिस ने घेरा शुरू कर दिया गांव का। पुलिस आई हुई देखकर ज्वाला सिंह को तो सब पता था, वो वहां से खिसक लिया, चल दिया चुपके से। लेकिन कुछ थोड़ी सी शंका आहट दे रही थी धन्ना सिंह को भी। बिना बोले धन्ना सिंह भी ज्वाला सिंह के पीछे हो लिया। अब ज्वाला सिंह को तो पुलिस ने जाने दिया, वो तो तय था, लेकिन धन्ना सिंह को चारों ओर से घेर लिया गया। घेरने वाले दल में 40 पुलिस के सदस्य थे। ये सब देखकर धन्ना सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो चला पाता, थानेदार गुलजार सिंह ने लाठी का एक भरपूर हाथ धन्ना सिंह के सिर पे दे मारा। आकस्मिक आघात था, उसकी आशा नहीं थी। जमीन पर गिर गए धन्ना सिंह, महान क्रांतिकारी। विद्युत गति से कुछ लोग टूट पड़े, उसे कब्जे में ले लिया। धन्ना सिंह के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां। पूरी तरह से रिवॉल्वर छीन लिया गया। धन्ना सिंह ने अपनी कमर पर एक बम बड़ी होशियारी के साथ छिपा रखा था। पुलिस का ध्यान नहीं गया। अरे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, रिवॉल्वर हमने छीन लिया है, तो उसके कपड़े नहीं उतरवाए, जब इसने रिवॉल्वर फेंक दिया तो और उसके पास क्या है? कुछ होना कुछ और था ना। धन्ना सिंह की भी तो एक संकल्प था ना, पुराना ऐलान था ना, उसको भी तो पूरा होना था। पुलिस का ध्यान ही नहीं गया, और ना ही धन्ना सिंह इसका उपयोग कर सकते थे, कारण हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां। अब कमर पर निकालने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ चाहिए ना, वो टच करेगा तो फटेगा ना। जब पूरी तरह से जकड़ लिया गया धन्ना सिंह, महान क्रांतिकारी, तो पुलिस वाले ने व्यंग किया, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे ऐलान का कि मैं जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा, 2-4 को मार के मरूंगा, ये सब क्या हुआ? अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तो तुम हमारे कब्जे में हो। ये गहरी चोट
धन्ना सिंह से सहन नहीं हुई, छटपटाने लगा। बम तो था ही पास में, परंतु किसी तरह कोनी बम पर इतने जोर से दे मारी कि धमाके के साथ एक बड़ा विस्फोट हो गया। स्वयं धन्ना सिंह और 5 पुलिस वाले चिंदी चिंदी उड़ गए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इतना ही नहीं, इसमें मिस्टर हाल्टन जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे वो भी वहां थे, वो भी उड़ गए, उनका भी एक एक टुकड़ा हवा में हो गया। एक क्रांतिकारी ने, महान क्रांतिकारी ने अपना संकल्प पूरा कर लिया, अपनी घोषणा, अपना ऐलान पूरा कर लिया। उसके प्रति जो किया गया व्यंग था उसका करारा जवाब दे दिया, और जो अन्य क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के लिए बहुत अच्छा सबक, लेसन मिल गया उन क्रांतिकारियों के लिए। उन्होंने कि भाई जो क्रांतिकारी सोचता है वो कर गुजरता है, उनको भी प्रेरणा मिली और उनको जवाब मिला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे अज्ञात, अनाम, असंख्य महान क्रांतिकारी, शूरवीर, शौर्य और वीरता के बहुत स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले नायक और नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां और हर आयु वर्ग के जिन महान क्रांतिवीरों ने, नायक और नायिकाओं ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद को कटना स्वीकार कर लिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अरे फांसी के तख्तों पर झूल गए। काला पानी जैसा घोर नरक, नरक से भी बढ़कर मर खप गए, कहीं पता ही नहीं चला। आप काला पानी के दंड की कल्पना भी करोगे, सुनोगे भी, तो शाम को खाना नहीं खा सकोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांपने लग पड़ेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार की सजाएं, मैं कई बार उसके बारे में, उसको विस्तार से उसका वर्णन दे चुका हूं। ये सब करने वाले महान क्रांतिवीर, महान क्रांतिवीर, इतिहास में कहीं इनका नाम नहीं। और हमें क्या बताया गया? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। 190 वर्ष के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, आखिरी कील ठोकने का काम करने वाला, सारी दुनिया का एक आश्चर्य का केंद्र, महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके लिए भी ब्रिटिश सरकार के साथ सौदा कर लिया इन काले अंग्रेजों ने, नेहरू एंड कंपनी ने। क्या कि जिंदा या मुर्दा वो मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। कितने सालों तक उसके घर पर पहरा रहा, कितने सालों तक देश के विदेश के कोने कोने में उसकी सर्च होती रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और उस सर्च में शामिल कौन थे? हमारे ये दुष्ट कर्णधार जो अंग्रेजों से भीख में, जिन्होंने आज़ादी लेकर के काम किया था। आज़ादी अहिंसा से, चरखे से नहीं मिली, सत्याग्रहों से नहीं मिली। ये बातें तो उनको सूट करती थी, अंग्रेजों को उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। अंग्रेजों को चुनौती देने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले और अपनी जान से खेलने वाले, और फांसी के तख्तों तक और काला पानी तक और जेल में कठिन, बहुत कठिन यातनाएं सहन करके वहीं पर मर खप जाने वाले ऐसे महान क्रांतिवीरों को स्मरण करने का काम मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। पता चले कि आज़ादी के लिए किन लोगों ने अपनी जान दी है, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत किया है। और उस समय बीच बीच में ये ज्वाला सिंह जैसे गद्दारों के भी कलंकित पृष्ठ में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि पता चले कि इन गद्दारों ने क्या किया है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही थी, हमारा देश विदेशी फौजों से लड़कर गुलाम नहीं हुआ,
हमारा देश हमारे ही गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। उन गद्दारों का भी परिचय मैं आपको इतिहास में जो है उन कलंकित पृष्ठों को भी आपके सामने रख रहा हूँ, उन स्वर्णिम पृष्ठों को भी सामने रख रहा हूँ जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरह से आहुत किया। और आज के गद्दारों को भी आने वाले समय में मैं एक रेगुलर आपके सामने आ रहा हूँ, दिन में एक आध बार तो आऊँगा। और आज के जो राष्ट्रीय चुनौती हैं, देश के सामने चुनौतियाँ हैं, और वो गद्दार, वो काली भेड़ें जिनके कारण देश संकट में आ जाता है और आ सकता है, उन सब का भी आज का भी परिचय आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।